अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जिस कदर उल्फत व मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। कुछ भाइयों को हमने देखा काफी शौक व ज़ौक़ के साथ उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा और कुछ भाई हमारे यूं ही बैठे रह गए। लेकिन मैं आपको बता दूं दुरूद पाक की फजीलत क्या है। एक दलाइलुल खैरात नामी किताबी अल्लामा मोहम्मद सुलेमान अल जज़ूली अलैहिर्रहमा ने इसको तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं इस किताब को तसनीफ करने की वजह क्या पड़ी। एक वाक़या बयान फरमाते हैं। कहते हैं मैं सफर में था और मुझे नमाज का वक्त हो गया और मेरे पास उस वक्त पानी नहीं था जिससे मैं वजू बना करके अपनी नमाज पढ़ सकूं। आप फरमाते हैं सामने एक बस्ती नजर आई। मैं ये सोच करके उस बस्ती के पास गया कि शायद यहाँ पर कोई कुआं हो और उससे पानी को निकाल करके मैं वजू बना करके नमाज पढ़ लूं। आप फरमाते हैं इस इरादे से मैं गया। जाकर के क्या देखता हूँ एक कुआं तो है उसमें पानी भी है लेकिन पानी को निकालने के लिए डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। आप फरमाते हैं मैं परेशानी की हालत में मायूस होकर के खड़ा हो गया। अचानक मेरी नजर सामने एक घर की छत पर पड़ी। क्या देखता हूँ एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। उसने मेरे सर पर साफा देखा, बदन पे जुब्बा देखा, सर चेहरे पे दाढ़ी देखी। वो बच्ची दौड़ करके आ गई और कहने लगी हजरत चेहरे से तो पता चलता है कोई अल्लाह वाला है लेकिन किस वजह से तुम परेशान हो। आप फरमाते हैं बेटी मुझे नमाज का वक्त हो गया है और मुझे पानी की जरूरत है लेकिन पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। फरमाती हैं बाबा एक अल्लाह वाले होकर के तुम डोल और रस्सी के मोहताज होते हो। आप फरमाते हैं बेटी पानी तो कुएं के अंदर मौजूद है लेकिन इसको निकालने के लिए रस्सी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में वो लड़की आई है, आकर के कुएं के अंदर थूक डाला है और खुदा की कसम इधर थूक पड़ना था कि पानी उबाल मार करके कुएं से बाहर आ जाता है। अल्लामा सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं मैंने जाकर के नमाज को अदा किया है। नमाज अदा करने के बाद में मैंने कहा बच्ची ठहर जा। वो लड़की ठहर जाती है। मैंने कहा ऐ मेरी बेटी जरा बता तो सही
सही, अभी तुझ पर नमाज भी फर्ज नहीं है, अभी तुझ पर रोजा भी फर्ज नहीं है, अभी तुझ पर ज़कात भी फर्ज नहीं है, अभी तुझ पर हज भी फर्ज नहीं है। ऐ मेरी बेटी बता तो सही, आखिर तेरे थोक में इतना कमाल कहां से आया है? अल्लाह सल्लामा सुलेमान जजूली फरमाते हैं, वो बच्चे कहते हैं हजरत, माना कि मुझ पर नमाज फर्ज नहीं है, माना कि मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, माना कि मुझ पर हज भी फर्ज नहीं है, लेकिन बाबा याद रखो, अल्लाह अकबर फरमाती हैं, मैं जाकर के शाम में बिस्तर पर लेटती हूँ और उस वक्त तक मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती है जब तक कि नबी पाक पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक नहीं पढ़वा लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती हैं उसी दुरूद पाक की बरकत है जिसे आप जो है आज इस कुएं से पानी निकला और उससे आपने वजू फरमाया। ऐ मेरे कौम के लोगों और मेरी कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ, हुजूर का आशिक बनाओ। पूछा गया कि हुजूर का आशिक किस तरीके से बनता है? हजरत शेख मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर का आशिक 2 बातों से बना जाता है। पहली बात तो ये कि कसरत के साथ अपनी औलाद को मुस्तफा की नाते सुनाया करो, और दूसरी बात आप इरशाद फरमाते हैं कसरत के साथ नबी पाक पर दुरूद भी पढ़वाया करो। इन 2 बातों से लोगों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा बेदार होता है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, आज मैं अपनी निगाहों से देखता हूँ हमारी माँ बहनें कुछ इस मिजाज की भी हुआ करती हैं, अल्लाह पर शाम को टीवी सामने खोल करके रखते हैं, बच्चा जरा से रो क्या देता है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे दिया करते हैं और उसके सामने सीरियल चला दिया करते हैं। और मेरे कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की आदतें ना बिगाड़ा करो, बल्कि अपने बच्चों को मुस्तफा की नाते सुनाया करो। अगर ये बच्चे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, खुदा की कसम खेत में भी जाएंगे, खेत में जाकर के बच्चों की जबान पर मुस्तफा के नात के तराने होंगे। अगर ये खेत के अंदर पानी भी काट रहे होंगे, उस वक्त भी इन बच्चों के जबान पर मुस्तफा की नात के तराने होंगे। यही बच्चे जब दुकान में बैठेंगे, मेरे हुजूर की नात के तराने गाएंगे। यही बच्चे जब दुकान और मकान के अंदर बैठेंगे, फिर भी मेरे मुस्तफा पर दुरूद की, मेरे मुस्तफा की नाते पढ़ा करेंगे। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, अपने बच्चों को मोबाइल में वक्त बर्बाद ना किया करो। और यार, ये तो दुनिया की बात है, यही बच्चे जब मर कर के कब्र के अंदर पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा का जलवा सामने मौजूद होगा। फरिश्ते उठा करके कहेंगे, ऐ बंदे जरा बता तो सही, इनके बारे में तू क्या कहता था? मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इन आदमी के बारे में तू क्या कहता था? खुदा की कसम, अगर हमारी ज़बानों में इसी दुनिया पर नात के नबी के नात के तराने होंगे, तो फिर मुस्तफा को देखकर कब्र में भी हम कहेंगे, अल्लाह अकबर। है फरिश्तों, तुम इनके बारे में पूछते हो, सुनो, यही तो वो हैं जिनके बारे में हम दुनिया में कहा करते थे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले सहबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे आए बेतनाही से हैं बरी, ऐ राह मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। ऐ फरिश्तों, तुम पूछते क्या हो? ये तो वही नबी है, ये वही कमली वाला आका है जिनके बारे में हम दुनिया में कहा करते थे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों, देखते क्या हो? ये तो वही कमली वाला आका है जिनके बारे में हम दुनिया में कहा करते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। अपनी औलाद को मुस्तफा का आशिक बनाओ और मोबाइल दे करके, टीवी चला करके बच्चों को सामने ना बिठाओ। मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डरने का क्या मतलब है? क्या डरने का मतलब? ये कि बस हम जबान से कहते रहें हम खुदा से डरते हैं। पड़ोसी की जमीन काट ली, खेत मेड़ काट ली, और हम कहते रहे नहीं जी हम तो खुदा से डरते हैं। क्या है डरने का मतलब? आज बंदा 10 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा और कहता नहीं जी हम तो खुदा से डरते हैं।
5 किलो में 250 ग्राम कम तोल रहा है, कहता नहीं जी हम तो खुदा से डरते हैं। बेशक खुदा की कसम, ये खुदा से डरना नहीं है बल्कि खुदा से बगावत करना है। अल्लाह अकबर। आप देखें हजरत उमर जैसा खलीफा और हुक्मरान जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत रही, वो उमर या हजरत उमर थे कि जिनके दौर में शेर और बकरी एक घाट से पानी पिया करते थे। जब तक कि हजरत उमर जिंदा रहे किसी शेर में इतनी हिम्मत ना हो सकी कि बस किसी बकरी की तरफ वो सर उठा देता। एक दिन जब एक शेर ने बकरी को फाड़ा, लोग बेसाख्ता होकर के कहते हैं लगता है आज उमर का इंतकाल हो गया है, आज उमर का विसाल हो गया है। अल्लाह अकबर। ये अदल है उनका, ये इंसाफ, ऐसा इंसाफ और बादशाह जिसने जमीन पर खुदा का अदल कायम करके दिखाया हो। और मैं बताऊं वो रातों को घूमते नहीं थे, वो रंगरेलियों की महफिलों में भी नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कायनात सोती थी उस वक्त हजरत उमर गलियों के चक्कर लगाया करते थे और ये देखने के लिए जाया करते थे कि मेरे दौरे खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, मेरे दौरे खिलाफत में कोई दर्द से परेशान तो नहीं हो रहा है। ये देख करके गलियों में चक्कर लगाया करते थे। एक दिन एक गली से गुजर रहे थे, अंदर से आवाज आई घर से, माँ कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दो। बोलो क्या कहा माँ ने? दूध में पानी मिला दो। अल्लाह अकबर। बेटी नेक थी, वो कहती माँ तुझे पता नहीं है ये उमर का दौर है। माँ कहती उमर का दौर है तो क्या हुआ, इस वक्त उमर देख थोड़ी रहा है। तो जुमले सुनो उस बच्चे के, क्या कहा था लड़की ने? कहती है माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर के कान में जब ये आवाज गई ना, फौरन अपने मकान के अंदर आ गए। शरीके हयात से कहते हैं ऐ मेरी शरीके हयात, तुमने मुझसे सुबह में कहा था कि अपने बेटे के लिए रिश्ते की जरूरत है। कहा हाँ कहा था। कहा अब लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि रिश्ता में देख करके आया हूँ। आप उनका हाथ पकड़ते हैं, कहते जल्दी से बोर का डाल। आपने नकाब पहनाया है, नकाब पहनाने के बाद उनको लेकर के गए हैं, उसी बेवा खातून के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं जा तो रही है, अंदर तो तू जा रही है, लेकिन पहले जाते जाते ये मत बताना तुझे उमर ने भेजा है, ये जाकर के मत बताना कि तू जिसके रिश्ते के लिए आई है वो उमर का बेटा है। पहले जाकर के तुमको ये मत बताना है कि आधी दुनिया के हुक्मरान की बीवी हूँ। अल्लाह अकबर। आज अपने समाज का हाल देखो, हम भी अभी अभी रिश्ता देखने के लिए भेजा करते हैं, फिर हम जो है लड़के की हैसियत पूछा करते हैं, लड़के की औकात पूछा करते हैं। हम पूछते तुम्हारे बेटे के पास है कितना, तुम्हारे बेटे के पास दौलत कितनी है, तुम्हारे बेटे के पास जमीन कितनी है। अल्लाह अकबर। लेकिन उमर की बीवी है, आई है आधी दुनिया के हुक्मरान की बीवी। आप दरवाजे पे आकर के कहती हैं ऐ खातून एक उम्मीद लेकर के आई हूँ, एक तमन्ना लेकर के आई हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी की जाएगी? उस बेवा खातून ने कहा था ऐ आने वाली तुझे पता नहीं है मेरे घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, एक बच्ची है उस पर भी यतीमी का दाग लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में कहती मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? उसके बाद में हजरत उमर की बीवी कहती है मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। और यार जैसी इतनी बात बेवा खातून सुनती हैं, कहती है हाय मेरा नसीबा इतना मुकद्दर आला कहाँ है कि उमर के घर की मेरी बेटी बहू बन जाए। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ा है, लेकर के आई हैं दरवाजे पर और कहती है अगर तुझे यकीन ना आता हो वो देख दरवाजे पर उमर खड़ा है। अल्लाह अकबर। आकर के क्या देखती हैं? हजरत उमर के हाथ उठे हैं, रब की बारगाह में हाथ उठे हैं और अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, आज तक उमर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मालिक आज मांगना चाहता हूँ। आज एक बेटी का सवाल है, ऐ मेरे रब्बे कायनात मेरी झोली को भर दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात जब खातून देखती है, कहती है उमर बस कर, खुदा ने तेरी दुआ पूरी कर ली है, जाओ जल्दी से अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आओ। बेशक बेशक। बहुत अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए, अपने बेटे को दूल्हा बना करके शादी हुई। अल-मुख्तसर ये कि फिर उनकी लड़की को जब अपने मकान के अंदर लेकर के गए, एक दिन हजरत उमर ने कहा बेटी बताओ तो सही मैं तेरा कौन लगता हूँ? वो यतीम थी, कहने लगी चचा, कहने लगी बाबा आप मेरे चचा लगा करते हैं। उसके बाद हजरत उमर कहते बेटी और खामोश हो जाती हैं।
आंख से आंसू आ जाते हैं। हजरत उमर फरमाते नहीं, तुमका रोना नहीं है, आज तक मैं तुझे चचा समझ करके पालता रहा, आज से बाप बन करके तुम्हें पालूंगा। अल्लाह अकबर, बाप बन करके पालूंगा। बेटी जरा बता, उस दिन माँ तुझसे क्या कह रही थी? माँ तुमसे क्या कह रही थी? इतनी बात जब लड़की सुनी, कहते बाबा तुमको कैसे पता चल गया? फरमाते बेटी तुम क्या समझती हो, उमर रातों को यूं ही चक्कर लगाया करता है, अपनी रियाया की मुकम्मल देखभाल करता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं बाबा मेरी माँ मुझसे ये कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दो, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा इस वक्त उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाती बेटी तेरी इसी एक खूबी की वजह से मैं तुझे अपने मकान में लेकर के आया हूँ, इसलिए ऐ मेरी बेटी उमर को रोज फैसले करने रहते हैं, उमर को रोज लोगों को इंसाफ दिलाना रहता है, उमर को रोज अदालत कायम करनी रहती है। ऐ मेरी बेटी जब मैं अदालत के लिए निकलूं तो फिर तुम ये मत देखना वक्त का खलीफा जा रहा है, बल्कि कंधे पे हाथ रख करके कहना है बाबा डर करके फैसला करना क्योंकि खुदा देख रहा है, इंसाफ से फैसला करना क्योंकि खुदा देख रहा है। ऐ मेरी बेटी जब मैं घर से निकलूं तो उस वक्त ये मत देखना कि आधी दुनिया का हुक्मरान जा रहा है, बल्कि हाथ की कलाई पकड़ करके कहना है ओ बाबा डर के फैसला करना क्योंकि खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये होता है खुदा से डरने का मतलब। अगर गुनाह दिल चाहे कोई गुनाह कर ले, फौरन हमारे दिल के अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, खबरदार खुदा देख रहा है। हम तो ये कहते खुदा देख रहा है, लेकिन कभी पड़ोसी की जमीन काट रहे हैं खेत में जाकर के, तो मेड़ तो पता ही नहीं चलती खेत से निकली कहां पर है मेड़। ऐसी हालत बना रखी है, खेतों की तरफ जाओ देखो तो ऐसा लगता है कि सारी बरकत इसी मेड़ के अंदर रखी हुई है। इस तरीके से छांटा जा रहा है। और मेहरबानी करो अपने भाई की एक भी, मैंने जैसा कि कल भी बताया था, एक भी रुपया जो हराम का खा करके मत मरना, एक भी रुपया हराम खा करके मत मरना। और अपने गांव के आइम्मा इन उलमा हजरात को जो है हमेशा सर का ताज समझो। और खुदा की कसम जिस दिन उलमा का कदम इस जमीन से हट गया उस दिन जमीन भी बाकी नहीं रहेगी, मैं बता देता हूँ। उलमा की इज्जत करो। लेकिन अफसोस होता है कई जगह से तो फोन आते हैं हजरात जी का हमारे यहाँ के जो इमाम साहब ना वो हमारे घर पे मिलाद नहीं पढ़ने के लिए आए थे, हमारे घर पे फातिहा नहीं पढ़ने के लिए आए थे, मेरी उनसे नाराजगी हो गई है। बताओ उनके पीछे नमाज तो होती होगी। हजरत इस तरीके के सवाल आते, नमाज तो होती होगी। कभी ये तौफीक नहीं होती कि आकर के इमाम से पूछें इमाम साहब मेरी दुआए क़ुनूत सुन लो, इमाम साहब मेरी अत्तहिय्यात सुन लो। कभी ये फुर्सत नहीं मिलती कि जाकर के इमाम के पास हम पूछें मैयत को किस तरीके से नहलाया जाता है। इमाम से पूछते मेरी नमाज तो होती होगी। और जाकर के कभी इमाम से ये भी पूछा करो मैंने एक आलिम दीन की मुखालिफत की है, बताओ मेरी नस्ल में इल्म आएगा या नहीं आएगा। मैंने एक हाफिज को बदतमीज बोला है, बताओ मेरी कमाई में बरकत होगी या नहीं होगी। जाकर के पूछा करो मैंने एक हाफिज कुरान को बदतमीज बोला है, बताओ मेरे रिस्क में बरकत होगी या नहीं होगी। और खुदा की कसम उलमा फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की तौहीन करता है अल्लाह 7 नस्लों से उसकी इल्म की दौलत उठा लिया करता है। किसी की औकात नहीं कि किसी आलिम को नीचा दिखा सके, किसी इमाम को नीचा दिखाए, किसी मौलवी को नीचा दिखाए। मैं दावे के साथ कहते हूं मर के देख बेटे, तुम्हें पता चलेगा इन इल्म वालों की शान क्या हुआ करती है। और यकीन ना तो अपने कब्रिस्तान जाकर के देख लेना, बंदे का इंतकाल होता है, दफन करने की बारी आती है ना, जब अगर अमाल अच्छे नहीं होते हैं तो लोग एक दूसरे कान में आकर के कहते भाई हटाओ, साइड से हटाओ, हमारे बाप के कब्र के करवट में इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। कहा किस लिए? कहा जो है ना ये थोड़ा जरा सा सट्टा लगाया करते थे, ये शराब पिया करते थे, ये जुआ खेला करते थे, इसलिए हमारे बाप के कब्र के करवट में इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। और खुदा की कसम जाकर के देखो कब्रिस्तान में, और यार बड़े बड़े जमींदारों की कब्रें जाकर के देख लो, लोग कोई जो है करवट में लेटने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरी तरफ जाकर के देखो, अगर किसी गरीब बाप का हाफिज कुरान भी बेटा लेटा है, लोग आकर के पूछते हैं बताओ इसके कब्र के करवट में जगह दी जाए या ना दी जाए। लोग कहते हैं हाँ हाँ गरीब
बाप का बेटा था, अगरचे फाके और मोहताजी की हालत में मरा है, लेकिन इसके बगल में इसको लिटाया जाए। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में इनसे नफरतें किस लिए थे, मरने के बाद क्यों गुर्बतें अच्छी लग रही हैं? अल्लाह अकबर जाकर के देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आज हर घर से यही हाल हुआ करता है। और यार इन मौलवियों को नजर कब आया करता है? मैं तुम्हें बताऊं, जब शादी होती है तब ये मौलवी नजर नहीं आया करते हैं, जब बारात होती है तब मौलवी नजर नहीं आया करते हैं, घर में अगर बेटे का वलीमा होता है तब ये हाफिज़ कुरान याद नहीं आते हैं। ये याद उस वक्त आया करते हैं जब बाप का तीजा होता है तब कुरान वाले याद आते हैं, माँ का 40वां होता है तब कुरान वाले याद आते हैं। और तुम्हें इन्हें क्या समझ करके रखा है? ये यतीम है इसलिए तीजा खिलाया जाएगा, ये लावारिस है इसलिए 40वां खिलाया जाएगा। और खुदा की कसम ये लावारिस नहीं हुआ करते हैं, बल्कि इनका वारिस मदीने वाला मुस्तफा भी होता है और खुद खाने काबे वाला खुदा भी हुआ करता है। वाह वाह, क्या बात है, ये उलमा की शान है। खुदा की कसम जाओ जाकर के कब्रिस्तान देखो, वो टूटी हुई कब्रें चीख चीख करके गवाही देती हैं। 1000 लोग जाकर के देख के गुजर जाते, पता नहीं किसकी कब्र होगी। आज उन लकड़ियों को कोई सही करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, जाने से पहले पहले अपने आइम्मा की, अपने इमाम की और अपने उलमाए किराम की इज्जतें कर लो, इज्जतें कर लो इनकी। और जो भी ये कहते हैं ना, अपने पास से कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि मुस्तफ़ा का फरमान तुमको सुनाया करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तुम्हें बताया करते हैं। इनका अपने पास से कुछ नहीं होता, जितना भी कहते हैं ना सब मुस्तफ़ा का दिया हुआ होता है, सब अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन तुमको सुनाया करते हैं। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, जब बंदा दुनिया से जाता है, जाने से पहले पहले अपने मौत की तैयारी कर लो। ये नहीं कि अगर तीजा हो जाए, 40वां हो जाए फिर हमें मौलवी याद आए, नहीं, अपनी हर खुशी में वलीमा हो जब भी याद करो अपने इमाम को। शादी बारात कुछ भी हो, जो भी नेक तकरीब हो, अपने इमाम को मत भूलो, अपने हाफिज को मत भूलो। इसलिए कि खुदा की कसम मौलवी के अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फैसला तुम खुद कर लो, वो कौन सा दिन होता है। वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता जब तुम आगे होते हो, इमाम तुम्हारा पीछे होता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने इमामों की, अपने जो है उलमा की इज्जतें कर लो। आज बंदा होता क्या है, देखते हैं लाख 1000 वादे करके घर से निकलता है, 1000 वादे करके निकलता है। रातों दिन हम बिस्तर पर बैठ करके लेट करके ये हिसाब जोड़ते हैं, सुबह उठेंगे तो ये काम करेंगे, सुबह उठेंगे वो काम करेंगे। कभी कभी देखा कि अभी ये हिसाब ही जोड़ते रहते हैं, इतने में मौत का फरिश्ता आता है, आकर के देखता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है, कहता नादान, ख्वाब कितने बड़े बड़े देख रहा है, देख मुझे रब ने तेरे दरवाजे पर भेज दिया है। ये मौत ने, इस मौत ने कौन सा नक्शा ना दिखाया, इस मौत ने कौन सा जहां का सफर हमसे ना कराया। आज हम देखते हैं 1000 बातें हम करके निकलते हैं। मियाँ बीबी जो है शौहर प्रदेश से जब कमा करके घर के अंदर आता है, शाम को बिस्तर पे बैठ करके मियाँ बीबी बच्चों के दरमियान बातें करते हैं, कहते हैं देखना इस बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे, इस बेटे को इंजीनियर बनाना है, देखना इस बेटे के सर पे हमें सेहरा भी देखना है, देखना इसकी शादी इतनी धूम से करूंगा कि जमाना देखता रहेगा। और यार जिन बेटों के रातों दिन हम शहरों के ख्वाब सजाते रहे, हमने तो इन्हीं आंखों से देखा है, अगले दिन का जब सूरज तुलू होता है उन्हीं बेटों का मस्जिद से मौत का ऐलान कर दिया जाता है, मौत का ऐलान कर दिया जाता है। इसलिए मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कुछ भरोसा नहीं है। और कई कई जगह तुमने देखा है कि अखबार जो है ना, वो लीड जो होती है जिसे हेडफोन बोला जाता है, वो कान में लगी होती है और अगले दिन अखबार में फोटो आ जाता है, अगले ही दिन अखबार में फोटो आ जाता है। पूछा गया कैसे मौत हुई, लोग कहते हैं शाम को जो है हेडफोन लगा करके लेटा था, अचानक जो है चार्जर की आईसियां उड़ी, उसका करंट डायरेक्ट हुआ, वो करंट डायरेक्ट मोबाइल के अंदर पहुंचा, फिर उसकी आईसियां उड़ी, उसका करंट डायरेक्ट होकर के ये मोबाइल की लीड में पहुंचा, और उस वक्त ये मोबाइल की लीड का जो बटन था ये इसके मुंह के अंदर रखा हुआ था।
दुनिया भर के जाओ, कोने कोने में जाकर के मालूम करो, हर दरवाजे पे जाकर के देखना, पूछना, कहना कि बता तेरे घर से कोई जनाजा तो नहीं उठा है, और खुदा की कसम हर घर से आवाज आएगी। कोई कहेगा अब तक की 1 जनाजा उठ चुका है, कोई कहेगा अब तक के 2 जनाजे उठ चुके हैं, कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठ चुके हैं। और यार किसी के घर से सिर्फ जवाब में रोने की सदा आएगी। तुम करीब जाकर के पूछोगे माँ क्यों रो रही है, खुदा की कसम उसकी यही आवाज आएगी, उसके दिल से यही आवाज निकलेगी। और तू जनाजा उठने की बात करता है, यहाँ तो जिंदगी का चिराग भी इकलौता था, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अभी कुछ दिन हुए हैं कि जवान बेटे का जनाजा घर से उठता है। हाँ साहिबो, घर घर से जनाजे उठते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ नसीहत कितने लोगों ने हासिल की है। आज लोग फख्र से कह दिया करते हैं हम फला को कब्रिस्तान छोड़ करके आए हैं, और नादान तुम किसी को कब्रिस्तान नहीं लेकर के गए हो, बल्कि मुर्दा तेरा हाथ पकड़ करके कब्रिस्तान तक लेकर के गया था। तुमने उसको उसका घर नहीं दिखाया है, बल्कि उसने तुमको तुम्हारा घर दिखाया था, और कहा था नादान आज जहां तुम मुझे लेकर के आए हो, आज जिस रास्ते का हमसे सफर कराया है, कल लोग इसी दरवाजे पर तुम्हें छोड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर, वो मंजर कितना अजीब होता है। और साहिबो, आज किसी की नाक का झगड़ा है, किसी की मूछ का झगड़ा है, कोई अपने को माफ करने को तैयार नहीं है, किसी को गुनाहों का मुहासबा करने का वक्त नहीं मिलता, किसी को मौका नहीं मिलता कि मुस्तफा के इन जिक्र की महफिलों में आकर के बैठ जाए। और यार मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कायनात में मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई मेहरबान हो तो ला करके दिखा दो, आका से ज्यादा हमारे कोई काम आने वाला हो ला करके दिखा दो। अल्लाह अकबर, उठाओ मरने वालों की तारीख। रात तुम एकड़ करके चलते हो, नहा करके घंटों घंटों आईनों के सामने खड़े रहते हो, लेकिन कभी वो वक्त भी याद कर लिया करो जब मौत आकर के आपके गिरेबा पे हाथ रखेगी, एक लम्हा फिर ठहरने का मौका नहीं देगी। आज साहिबो, वही बदन जो इकड़ा करता था, जो कहा करता था मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, आज बेसुध बिस्तर पे पड़ा होता है, फिर मक्खियां भी दूसरे उड़ा रहे होते हैं, चादर भी दूसरे बदल रहे होते हैं। और साहिबो, जब जिंदा हुआ करते थे कई घंटे पानी के अंदर रह करके अपने हाथ से साबुन को रगड़ा करते थे, लेकिन आज मौत ने इतना लाचार कर दिया है कि नहाना तो दूर की बात रही साहिब, एक लोटा हम पानी तक नहीं डाल सकते हैं। यार फिर एकड़ किस चीज की है, घमंड किस चीज का है? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? यकीनन मौत आनी है, तुझे भी उस तख्ते पर लेटना होगा। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उठा करके देखो मरने वालों की तारीख। जब इंसान मरा करता है इतना लाचार हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है, नहाने वाले और होते हैं, पानी डालने वाले और हुआ करते हैं, बदल मसलने वाले और हुआ करते हैं। चार खड़े होकर के कहते हैं इधर से पानी डाला जाए क्योंकि ये हिस्सा सूखा रह गया है। कुछ लोग आकर के कहते हैं इसके पैर के अंगूठे को बांध दिया जाए कहीं इसके पैर टेढ़े ना पड़ जाए। कुछ लोग आकर के कहते हैं इसके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया जाए कहीं इसके चेहरे का जोग्राफिया ना बदल जाए। अल्लाह अकबर, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तो तुम्हारे अपने वजूद में इतनी ताकत भी नहीं है कि खुद से तुम अपना सतर पोशी कर सको, तो फिर तुम बिगड़ते किस चीज पर हो, बिगड़ते किस चीज पर हो? याद रखो एक दिन कब्र के अंदर तुम्हें भी पहुंचना है। हाँ साहिबो, आज हमारे घरों के अंदर कई कई लाइटों का इंतजाम हुआ करता है, उसके बावजूद हम कहा करते हैं जब तक कि घर में 4 लोग ना हो हमें अच्छा नहीं लगा करता है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और साहिबो आज तुम्हें उजाले में तन्हा अच्छा नहीं लगता है, फिर यार कब्र तो अंधेरा है, वो तो कीड़े मकोड़ों की जगह है, वहाँ तो कोई साथ बटाने वाला ना होगा, वहाँ कोई दर्द को पूछने वाला ना होगा। याद रखो ऐसी तन्हाई में जो तुम्हारे डर को दूर करने वाली जात होगी, जो तुम्हारे दुख को भगाने वाली कोई जात होगी, वो कोई और नहीं होगा, हसनैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे। इधर चेहरे से कफन हटाया जाएगा, उधर मुस्तफा रुख से चिलमन हटाएंगे, और फरिश्ते भी कहेंगे तू मुबारक हो इसलिए कि तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर, वो तो अपने चाहने वालों को कब्र के अंदर भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं, और हम कितने बेवफा हैं। वो किसी ने कहा था हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है, अगर हम बावफा होते तो क्या होता। अल्लाह अकबर,
हमारी बस्ती के अंदर मुस्तफा के जिक्र की महफिल लगी हो और हम घर के अंदर पैर फैला करके सोते रहें, तो फिर बताओ क्या तुम्हें मुस्तफा से प्यार नहीं है, या फिर मेरे हुजूर को तुमसे प्यार नहीं है? मेरे रसूल को तुमसे इतना प्यार है कि रातों को सारी सारी रात तुम्हारे लिए आंसू बहाया करते थे। उसी नबी ने तुम्हारे लिए सारी सारी रात आंसू बहाया करते थे। तो इसलिए तुम्हारे बस्ती के अंदर मुस्तफा के जिक्र की महफिल लगी हो, फिर तुम ये ना देखा करो किसकी जमीन पर हो रहा है, ये ना देखा करो हवेली किसकी है, बल्कि अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार हो तो प्यार का तकाजा यही होता है, ये सोच करके अपने घर से उठ जाया करो। यार जमीन किसी की भी हो, हवेली किसी की भी हो, लेकिन बातें तो सारी मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है, बातें तो सारी मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। इस तरीके से अफसोस होता है, रोना आता है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी देखो चंद दीवाने यहाँ पर बैठ करके मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सलामत रखे और उस वक्त तक मौत ना दे जब तक अपने नबी पाक का वो मदीना मुकद्दसा दिखाना दे। आमीन आमीन। कोशिश किया करो मुस्तफा के जिक्र की महफिलों को आबाद करो, शाद करो, इसलिए कि इन महफिलों से खुदा की कसम हमें इतना सीखने को मिलता है, इतना सीखने को मिलता है। एक ही महफिल से हम इतना सीख लेते हैं, जो कभी कभी महीने गुजर जाते हैं वो बातें हम नहीं सीख पाते हैं, महीने से गुजर जाते हैं हम वो बातें नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो अपने उलमाए किराम की इज्जतें करो, इनकी कद्र करो। और हमारी माँ बहनें, इनसे मैं भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि अपनी औलाद को अच्छे नजरियात दें, अपनी औलाद को अच्छा दौर दें, इसलिए कि माँ बाप पर यह जिम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे। लेकिन अफसोस होता है, आज माँ कहती लड़का 10 साल का हो जाता है, लेकिन माँ कहती नहीं जी अभी तो वो छोटा है, अभी तो छोटा है, अभी बच्चा है, उसने देखा ही क्या है। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर गौसे पाक की जिंदगी देखो, सीरत देखो मेरे गौसे पाक की। आप बचपन में जब पहली मर्तबा मदरसा गए ना पढ़ने के लिए, माँ लेकर के गई, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह शरीफ, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, उसके बाद 18 पारे आपने उस्ताद साहब को सुना दिए। उस्ताद साहब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये बच्चा है या कोई फरिश्ता है। 18 पारे हिफ्ज़ करके सुना दिए। पूछा गया बेटा ये पारे तुमने कहां से याद किए हैं, कौन से मदरसे में तुमने तालीम ली है, और ये पारे कहां से तुम याद करके लाए हो? गौसे आजम फरमाते हैं उस्ताद साहब मेरा कोई उस्ताद इस वक्त नहीं है, ये पारे मैंने किसी उस्ताद से नहीं सीखे हैं, बल्कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। वो जब झाड़ू लगाया करती थी उसकी जबान पर कुरान की तिलावत हुआ करती थी, जब वो बर्तन साफ किया करती थी उसकी जबान पर मुस्तफा के अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत हुआ करती थी। ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, इन 18 पारों को मैंने किसी मौलवी से नहीं सीखा है, बल्कि मेरी माँ जो पारों की तिलावत करती गई, मैं अपने माँ की पेट में रह करके उन पारों को अपने कानों से सुनता गया और उनको याद करता चला। बच्चे की तरबियत माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है, बल्कि मैं ये कह दूं कि बच्चा माँ के शिकम में आता उसी वक्त से उसकी तरबियत होना शुरू हो जाती है, और उसी वक्त से माँ की आदत को भी लेना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आखिरी बात तुमसे कह करके गुजरना चाहता हूं, अपनी औलाद को आलिम दीन बना करके जाओ, हाफिज कुरान बना करके जाओ, इसलिए कि दुनिया का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी सांसें हमसे टूट जाएं। और मैं अक्सर कहता हूँ साहिबों जवानों, घर से जब निकला करो तो अपनी शरीक हयात से कह करके निकला करो, मेरी शरीक हयात जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब जिंदगी खैराबाद कह दे, इसलिए सुन मैं जा रहा हूँ, और मेरा बच्चा अगर मैं इंतकाल मेरा हो जाए और मैं जिंदा वापस ना आ सकूं तो सुन, जब मेरा लोग जनाजा लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे तो मेरे इस बच्चे से कह देना ये चचा की उंगली पकड़ करके कब्रिस्तान तक चला जाए, और जब सारे लोग वापस आ जाएं, यहाँ तक कि अजान पढ़ने वाला भी
नहीं लौट जाए, उस वक्त मेरे बच्चे से कह देना ये मेरी कब्र से ना हटे। ये उस वक्त मेरी कब्र के साइड में खड़े होकर के आंख में इसके आंसू होंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके मेरी कब्र पर खड़ा होकर के मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा। अगर हम ये अपने बच्चों को नजरिया देंगे और अपने बच्चों के लिए ये अपनी शरीक हयात से इस तरीके की बातें कहेंगे तो खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है फिर फरिश्ते आएंगे हिसाब लेने के लिए, रब्बे करीम का दरियाए रहमत जोश में आएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों जाओ वापिस चले जाओ, आज हिसाब की कोई जरूरत नहीं है। फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम आखिर हिसाब क्यों ना लिया जाए। रब्बे करीम का दरियाए रहमत जोश में आएगा और फरमाएगा ऐ फरिश्तों देखते नहीं हो और तुम तो जमीन के नीचे का देख रहे हो और मैं तो जमीन के ऊपर का भी देख रहा हूँ। देखते नहीं उसके 6 साल का बच्चा है, इसके कब्र के साइड में खड़े होकर के उसने तोतली जबान में मुझे रहमान कह करके पुकारा है, आंख में आंसू लेकर के रहीम कह करके पुकारा है, अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया है और मुझे रहमान कह करके पुकारा है, मुझे रहीम कह करके पुकारा है। और जो बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकारे मैं उसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है हम अपने बच्चों को इस तरीके की बातें नहीं बताते हैं। बातें क्या बताते हैं, इत्तेफाक से अगर हम गोद में कभी लेकर के बैठ जाते हैं तो फिर हम बातें बताया करते हैं, बेटे वो फकीरा का मकान तुम देख रहे हो कितना ऊंचा है, वाह वाह। फकीरा का चुन्नू मुन्नू की हवेली देख रहे हो कितनी ऊंची है। बेटे इसके बाप जो थे ना हमारे सामने ठेला लगाया करते थे, आज देख इसके लल्ला ने कितनी ऊंची हवेली बनाई है। खुदा की कसम जब इस तरीके से अपनी औलाद के सामने हम बातें कहते हैं फिर बच्चे के भी दिमाग में यही सब बातें आती है, मुझे फकीरा जैसी हवेली बनानी है। अब उसके लिए चाहे किसी की जेब काटने पड़ी या जीभ काटनी पड़ी, यही वजह कि औलाद जवानी में जाकर के हलाल और हराम का तमीज नहीं कर पाती है, इसलिए कि उसकी नजरों में उसी फकीरा की हवेली के सपने हुआ करते हैं। और लोगों में तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ अपनी औलाद को तुम फकीरा की कहानी ना सुनाया करो, बगल की जमींदार की कहानी ना सुनाया करो, किसी ठेकेदार की कहानी ना सुनाया करो, बल्कि अगर तुमको कहानी ही सुनाना है तो कभी मेरे मुस्तफा के अबू बकर की कहानी सुनाया करो, मेरे मुस्तफा के उमर की कहानी सुनाया करो, मेरे मुस्तफा के अली की कहानी सुनाया करो, कभी तलहा व जुबैर की कहानी सुनाया करो, कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ की कहानी सुनाया करो। और यार मैं दावे के साथ कहता हूँ जो तुम कहानियां सुनाया करते हो उससे तुम्हारी औलाद अमीर तो बन सकती है, लेकिन जब तुम ये कहानियां सुनाओगे मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारी औलाद अमीर बने ना बने लेकिन मुस्तफा की जुल्फों के असीर जरूर बन जाया करते हैं, मुस्तफा के जुल्फों के असीर जरूर बन जाया करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को छोटे मदरसे अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजा करो, अपने इमाम के जो है पास जरूर भेजा करो। मैं कहता हूं अगर कुछ भी ना सीख सका तो कम से कम पहला कलमा तो सीख जाएगा, मेरे मुस्तफा का दिया हुआ कलमाए अव्वल तो सीख जाएगा, और अगर ये भी ना सीख सका तो कम से कम बिस्मिल्लाह तो जरूर सीख लेगा। और इस बिस्मिल्लाह की कितनी बरकतें हैं उलमा बयान करते हैं, अगर बयान करें तो फिर एक अलग मौजू हो जाएगा। बस ये समझें अपनी औलाद को मुस्तफ़ा का आशिक बनाओ, अपनी औलाद को मदरसा जरूर भेजा करो, और जब ये पढ़ करके तुम्हारी कब्र के साइड में खड़े होकर के तुम्हारी कुर्बानियों को याद करके रब की बारगाह में दुआएं करेंगे, मालिक तू खूब जानता है इस कब्र में मेरा बाप लेटा है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू खूब जानता है मैंने इस कब्र के अंदर अपने बाप को छोड़ा है, लेकिन रब्बे कदीर मैंने इसे तनहा नहीं छोड़ा है बल्कि तेरी रहमतों के हवाले कर दिया है, तेरी मग़फ़िरत के भरोसे छोड़ दिया है। खुदा की कसम जब तुम्हारी औलाद इस तरह का दुआ मांगेंगी अल्लाह का रहमत दरियाए रहमत जोश में आएगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो है अगलात अल्लाह उन्हें करे माफ, जिंदगी मिली तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।